मॉर्निंग दोस्तों। सुबह के बज चुके हैं अब इस समय 6:30 और बच्चे भी हो चुके हैं रेडी। तो मैं दिखाता हूँ बच्चे क्या कर रहे हैं। स्कूल जाने के लिए रेडी हैं। इधर आहाना पी रही है दूध और इधर विवान अपना खा रहा है एप्पल। चलिए, सुबह का ब्रेकफास्ट करना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। बच्चों को सुबह ब्रेकफास्ट ज़रूर करा के ही स्कूल भेजें, खाली पेट ना भेजें। सुबह खाली पेट जाने से बच्चों को वीकनेस आ सकती है, इसलिए हाँ, पेट दर्द भी हो सकता है। तो सब बच्चे आराम से, सभी बच्चे अपना दूध या कुछ घर से खाकर जाएं, दूध, ब्रेड, जैम वगैरह, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। विवान अपने फ्रूट्स खा रहा है। चलिए विवान, फिर चल के मिलते हैं आपसे स्कूल में। तो दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूँ स्कूल और यहाँ पर अभी चल रही है, देखा आप देख सकते हैं सफाई। तो अभी चलते हैं मंदिर में करके आते हैं दर्शन। कुछ बच्चे भी बाहर आके पहले ही जल्दी आके खड़े हो चुके हैं और उनको भी थोड़ा अंदर कर देते हैं। चलिए फिर मिलते हैं मंदिर में दर्शन करने के बाद। चलिए, तो आप देख सकते हैं कि ये बार बार जो आए जा रहे हैं बच्चे, बहुत ज़्यादा शरारत कर रहे हैं, जो क्लास में ही नहीं बैठते और एक पीरियड फ्री होने के बावजूद भी ये बाबा क्लास में लड़ाई किए जा रहे हैं। चलिए लेट से हम, तो ये तो बच्चों का डेली का ही काम है कि लड़ाई करना, एक दूसरे को मारपीट करना, और हमारा काम है बच्चों को बार बार यहाँ पे समझाना और क्लास में आराम से बैठाना। तो बच्चे हैं तो शरारत करेंगे ही, पर ये ना हो कि लड़ाई हो जाए, कोई आपस में चोट खा ले बच्चा। तो हमारे को इसको भी मैनेज करना है और इनकी समस्याओं का समाधान भी करना है। चलिए अब चलते हैं अपनी क्लास में पीरियड लेने के लिए, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आपको पता ही है कि मैं एक विद्यालय में एक अध्यापक हूँ, तो मुझे आपसे शिक्षा के बारे में कुछ बात करनी थी, कुछ बताना था। शिक्षा हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्यों महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, एक कहानी के माध्यम से मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक राजा होता है, वो अपने सिपाहियों के साथ वन में जाता है शिकार वगैरह करने के लिए। वहाँ बारिश का मौसम हो जाता है और धीरे धीरे सूरज ढलने लगता है, अचानक से बारिश आ जाती है। तो वो अपने सिपाहियों से थोड़ा बिछड़ से जाता है। तो बिछड़ने के बाद अब वहाँ पर देखता है कि वहाँ पे 3 बच्चे खेल रहे होते हैं। तो राजा को भूख भी लग रही होती है, प्यास भी लग रही होती है। तो वो उन 3 बच्चों के पास जाता है और जाके कहता है, बच्चों मुझे खाने के लिए और पीने के लिए कुछ मिल सकता है। तो बड़े बच्चे होते हैं, बच्चे मन के सच्चे होते हैं, वो तुरंत जाते हैं और राजा के लिए खाने के लिए गांव से भोजन और पानी लेकर आ जाते हैं। राजा उनकी इस प्रतिभा को देखकर बड़ा खुश होता है उन तीनों बच्चों से, और उनसे कहता है कि अगर मैं जीवन में तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ, जो तुम्हारी इच्छा हो तुम मुझसे मांग लो। तो एक बच्चा बोलता है कि महाराज मुझे इतना धन दो, इतना पैसा दो कि मैं आराम से खा सकूं, क्योंकि मैंने आज तक कभी दिन में एक से दोबारा कभी भोजन नहीं किया है। तो राजा उसकी उसकी बात को मानते हुए और उसको इतना धन देता है कि वो आराम से दोनों समय खा सके। दूसरा बच्चा कहता है कि मुझे तो एक महल दो जिसमें कि मैं आराम से रह सकूं, ठाठ से रह सकूं। उसको महल देता है ताकि वो आराम से ठाठ से रह सके। तभी तीसरा बच्चे से पूछता है कि हाँ बेटा, तुम्हें क्या चाहिए। तो वो बच्चा बोलता है कि महाराज मुझे तो शिक्षा चाहिए, जिससे कि मैं बड़ा होकर अपने देश के लिए कुछ काम कर सकूं। तो राजा उसकी इस बात को सुनकर बड़ा खुश होता है, बड़ा प्रसन्न होता है और उसके लिए शिक्षा के लिए प्रबंध करता है। कहीं से अच्छे शिक्षक बुलाता है, अध्यापक बुलाता है, उसको शिक्षा दिलाता है। जब वो बड़ा होता है शिक्षा लेकर, तो राजा उसे अपने महल में मंत्री के पद पे भी रखता है। फिर एक दिन राजा ऐसे ही मंत्री के कंधे पे हाथ रख के बोलता है, मुझे उन तुम्हारे 2 दोस्तों से मिलना है जो उस समय मुझे मिले थे, जो इन्होंने मुझसे पैसा और महल मांगा था। तो मंत्री कहता है, ठीक है राजा, मैं कल उनको आमंत्रित कर लेता हूँ, संदेश भिजवा देता हूँ कि कल वो खाने पर आ जाएं। तब बुलाता है मंत्री उनको दोनों दोस्तों को। तो
आते हैं तो उनसे पूछता है राजा कि हाँ मैंने तुम्हें इतना धन दिया, तुम क्या कर रहे हो। तो राजा को बताता है कि राजा क्योंकि मेरे पास जो आपने धन दिया था कुछ तो चोरी हो गया, कुछ मैंने खर्च कर दिया, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैं फिर उसी स्थिति में आ गया हूँ। पर दूसरे से पूछता है तुम्हें महल दिया था, तुम्हारा जीवन कैसे व्यतीत हो रहा है, कैसे बीत रहा है। तो वो बताता है कि मेरा जो आपने महल दिया था बाढ़ आने के कारण वो बह गया, तो अब मेरी तो वही स्थिति है जहाँ पे मैं पहले था। अब तीसरे के बारे में तो जानता ही था। तो कभी भी जो शिक्षा होती है कभी बेकार नहीं जाती दोस्तों, इसलिए हमारे को शिक्षा का सही समय पे शिक्षा लेते रहना चाहिए। अगर हमारे को कहीं से भी शिक्षा मिले हमें उसको लेना चाहिए। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि आज के समय में शिक्षा का महत्व थोड़ा कम हो गया। जो लोग पढ़े लिखे हैं उनको बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां इस समय निकाल देती हैं। उससे ये है कि हमारे को अपडेट भी रहना है, ताकि हम जो अभी नया बाज़ार में आ रहा है, जो हम नया सीख रहे हैं उसके साथ साथ हम उसको सीखते रहें, ना कि हम पुराने उसमें ही आगे बढ़ते रहें। इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो अपडेट रहते हैं, जो अपडेट होते रहते हैं उसी हिसाब से उनको रखते रहते हैं। तो हमारे को शिक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है हम शिक्षा लें और उसमें ही आगे अपना कदम बढ़ाएं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये शिक्षा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। तो मैं पहुंच चुका हूं घर पर, विमान मुझसे पहले आ चुका है और अब यहाँ पर हो रहा है आना का वेट। मेरे फ्रेंड का बर्थडे है तो मैं जो फ्रेंड रास्ते से आ रहा था ना उस रास्ते से आना भी आ रही थी और हम फ्रेंड का बर्थडे जाते समय आना और विमान की वैन आज एक साथ मिल गए। चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों डिनर हो चुका है, बच्चों की पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है और जैसा मैंने आज आपको शिक्षा पर एक छोटा सा क्लिप सुनाई, एक आपको पोएम सुनाई, कविता सुनाई, अगर आपको अच्छी लगे तो सभी उसको शेयर करें तो उसको सभी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और दोस्तों वीडियो पूरी देखें ताकि आपको और अच्छा लगे। और सब्सक्राइब ज़रूर करें बगैर ना जाएं। नीचे लाल कलर का बटन है उस पर ज़रूर दबा दें और बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि आपके पास सारी वीडियो आ सके। धन्यवाद दोस्तों। बाय, गुड नाइट, सुबह खैर, शुभ रात्रि एंड गुड बाय।